पश्चिम बंगाल में लाखों लोगों के वोट देने का अधिकार, उनका सबसे बड़ा लोकतांत्रिक हक आज खतरे में है। ये हमारी एक खास पड़ताल है जो एक ऐसे संकट की तह तक जाती है जिसकी जड़ें एक खराब टेक्नोलॉजी में छिपी हैं। चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। 2 अप्रैल 2026, जगह मालदा। सड़कों पर जो ये लोग उतरे थे, ये कोई पेशेवर मुजरिम नहीं, बल्कि हम आप जैसे आम नागरिक थे। टीचर, किसान, दुकानदार। उन्हें जब पता चला कि वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया है, तो अपने हक के लिए आवाज उठाने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं था। देखिए, ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा संकट है जिसने पूरे के पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया है। आइए देखते हैं कि ये मामला कितना बड़ा और गंभीर है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे SIR प्रोसेस भी कहते हैं, उसके तहत 61 लाख से भी ज्यादा वोटर्स के नाम सीधे सीधे लिस्ट से डिलीट कर दिए गए। जी हाँ, 61 लाख। और अगर कुल असर देखें तो 1.21 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि राज्य के हर 6 वोटर्स में से एक पर इसका असर पड़ा है। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? कौन था इसके पीछे? इसके केंद्र में है एक नई, पूरी तरह से ऑटोमेटेड प्रक्रिया, एक ऐसा सिस्टम जिस पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कागज पर तो CIR का मकसद बहुत अच्छा लगता है, वोटर लिस्ट को साफ सुथरा और अपडेट करना। इसके लिए 20 साल पुराने रिकॉर्ड्स को आज के रिकॉर्ड से मिलाया जाता है ताकि गड़बड़ियों को पकड़ा जा सके। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, लाखों लोगों के वोट देने के अधिकार पर यह फैसला आखिर ले कौन रहा था? क्या कोई अफसर था या कोई कमेटी बैठी थी? जवाब है नहीं। ये फैसला कोई इंसान नहीं, बल्कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कर रहा था। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस सॉफ्टवेयर को उसकी सटीकता के लिए कभी परखा ही नहीं गया, उसे सीधे काम पर लगा दिया गया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद चुनाव आयोग के एक सीनियर अधिकारी का चौंकाने वाला बयान है। इससे साफ पता चलता है कि इस पूरी प्रक्रिया में जवाबदेही और निगरानी की कितनी बड़ी कमी थी। अब जरा देखिए कि ये एल्गोरिदम्स लोगों को संदिग्ध किस आधार पर मान रहा था। नाम की स्पेलिंग में जरा सा फर्क, जैसे O की जगह U, या रिकॉर्ड में जेंडर का मेल ना खाना। यहाँ तक कि पिता और बेटे की उम्र में 15 साल से कम या 45 साल से ज्यादा का फर्क होना। इन्हीं मामूली वजहों से संदिग्ध वोटर की एक पूरी नई कैटेगरी बना दी गई, जो पहले कभी थी ही नहीं। इस सिस्टम की गड़बड़ी तो तब पूरी तरह सामने आ गई जब 24 मार्च को एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से राज्य के लगभग सभी 7 करोड़ वोटर्स को कुछ देर के लिए संदिग्ध बता दिया गया। चलिए अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि SIR का जो सरकारी मकसद बताया गया था और जमीन पर जो असलियत सामने आई, उसमें कितना फर्क था। सरकार का कहना था कि SIR का मकसद अवैध अप्रवासियों को हटाना है, लेकिन डेटा तो कुछ और ही कहानी कह रहा है। जहां पूरे राज्य में अनमैप्ड वोटर्स का औसत 4.3% था, वहीं हिंदू शरणार्थी इलाकों में ये दर 2 गुने से भी ज्यादा, यानी 9.47% तक पहुंच गई। रानीनगर का ये केस तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। यहाँ सॉफ्टवेयर ने धर्म के आधार पर भेद किया। मुस्लिम बहुल बूथों पर 58% वोटर्स को संदिग्ध माना गया, जबकि ठीक उसी के बगल में हिंदू बहुल बूथों पर ये आंकड़ा सिर्फ 3% था। एक ही सॉफ्टवेयर, एक ही इलाका, पर नतीजे इतने अलग। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक जगह हुआ हो। संदिग्ध वोटर्स के सबसे ज्यादा मामले उन 10 में से 9 जिलों में पाए गए जहां मुस्लिम वोटर्स की आबादी 50% या उससे ज्यादा है। आंकड़े तो अपनी जगह हैं, लेकिन इन नंबरों के पीछे असली इंसानों की कहानियां हैं। चलिए अब इस संकट के मानवीय पहलू को समझते हैं। ये है मोहम्मद दुलाल अली, एक कारगिल युद्ध के हीरो जिन्होंने देश के लिए जंग लड़ी। उसी इंसान को एक सॉफ्टवेयर ने संदिग्ध वोटर बना दिया। या फिर जस्टिस शाहिदुल्ला मुंशी की बात करें, जो एक रिटायर्ड जज हैं, उनका नाम तो वोटर लिस्ट से पूरी तरह हटा ही दिया गया था। ये समस्या किसी एक तबके तक सीमित नहीं थी। वर्ल्ड कप जीतने वाली क्रिकेटर ऋचा घोष और यहाँ तक कि कई सरकारी मंत्रियों के नाम भी लिस्ट से गायब थे। इससे पता चलता है कि ये गड़बड़ी कितनी बड़ी थी। जस्टिस मुंशी की ये बात बहुत कुछ कह जाती है। वो कहते हैं कि ये अपमानजनक और दर्दनाक है। अगर एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को अपना वोट बचाने के लिए मीडिया का सहारा लेना पड़े, तो सोचिए एक आम आदमी का क्या हाल होगा। तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि अब क्या किया जा सकता है। चलिए अब उन कदमों पर नजर डालते हैं जो प्रभावित लोग अपना हक वापस पाने के लिए उठा सकते हैं।
अगर किसी का नाम इस लिस्ट से प्रभावित हुआ है तो उनके लिए तुरंत समाधान की जरूरत है। तो वो कौन से रास्ते हैं जो अपनाए जा सकते हैं? यहाँ 4 सीधे और साफ कदम हैं। सबसे पहला काम, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपनी बूथ वाइज लिस्ट में अपना नाम चेक करें। दूसरा, अगर नाम नहीं है तो ECI नेट पोर्टल पर ऑनलाइन अपील फाइल करें। तीसरा, इसके साथ साथ SDO या DM ऑफिस में एक लिखित अपील भी जरूर जमा करें। और चौथा, एक सुनवाई के बाद आपका नाम वापस लिस्ट में जोड़ दिया जाना चाहिए। हम इस पूरी पड़ताल को एक सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं। जब एक एल्गोरिदम, एक टेक्नोलॉजी किसी नागरिक के वोट देने के अधिकार को इतनी आसानी से छीन सकती है, तो हमारे लोकतंत्र में असली ताकत किसके हाथ में है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।